नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BS स्टडी क्लासेज पर। यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो राजस्थान पुलिस की नियुक्ति प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें दोस्तों मेरा कुछ अनुमान है, जैसे अभी मैंने देखा है पिछले कुछ दिनों में, तो मेरा अनुमान के हिसाब से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें अगर आपको कोई भी त्रुटि दिखे तो आप इसको अपने अनुसार देख सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि सबसे पहले राजस्थान पुलिस में इस बार चित्तौड़गढ़ ज़िले का वेरिफिकेशन हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चित्तौड़गढ़ ज़िले का हुआ था। 14 अक्टूबर को वेरिफिकेशन हो गया था। उसके बाद भी आज इस टाइम पे 22 नवंबर होने को आया है। 22 नवंबर तक भी अभी तक वहाँ के पुलिस वेरिफिकेशन चल रहे हैं। 14 अक्टूबर से 22 नवंबर हो गया और पुलिस वेरिफिकेशन चल रहे हैं। तो इतना प्रोसेस लंबा है और सबसे पहले वहीं का हुआ था। ये प्रोसेस है। अब आगे कितने दिन लग सकते हैं इसकी मैं थोड़ी आपको प्रक्रिया बता देता हूँ। जैसे अभी पुलिस वेरिफिकेशन चल रहे हैं तो इनमें लगेगा लगभग ये महीना पुलिस वेरिफिकेशन में पूरा हो जाएगा। आप देख लीजिए नवंबर तक पूरे चित्तौड़गढ़ ज़िले का, जैसे सबसे पहला बता रहा हूँ मैं, सबसे आखिरी ज़िले का तो अभी तक तो बहुत सारे ज़िलों जैसे सिरोही का, इनका अदर डिस्ट्रिक्ट का, इनका जैसे अभी शुरू ही हुआ है वेरिफिकेशन, तो अभी चल रहा है। भीलवाड़ा का, इनका झुंझुनू का, झालावाड़ का, इनका जैसे वेरिफिकेशन अभी चल ही रहे हैं जैसे। और चित्तौड़गढ़ के लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है, तो वो अभी चल रहे हैं, जैसे इस महीने में पूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ से एक लिस्ट तैयार होगी, पूरी सभी अभ्यर्थियों की एक साथ लिस्ट तैयार होगी SP ऑफिस चित्तौड़गढ़ से। वो लिस्ट यहाँ से जाएगी जयपुर आयुक्तालय वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद कि भाई हाँ इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आगे किया जाए, नियुक्ति को आगे प्रक्रिया पूरी की जाए, तो वहाँ से वो लिस्ट वापस आएगी यहाँ चित्तौड़गढ़ ज़िले में। वापस यहाँ से आने के जैसे SP ऑफिस आएगी, SP ऑफिस में आने के बाद में तो ये जाने और वापस आने में लगभग 7-8 दिन लग जाते हैं। तो अगले महीने के दिसंबर के 7-8 तारीख मान लो। फिर उसके बाद में वापस आप देखो कि वो ये यहाँ से लिस्ट जारी करेंगे, तो उस लिस्ट के अंदर लगभग ये लगाएंगे टाइम। अगर लिस्ट आने के बाद तुरंत अगर ये जारी करते हैं फिर भी 7-8 दिन देते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए, ये बात है। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए देते हैं तो वैसे 17-18 तारीख हो गई। उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया चलती है थोड़े दिनों के बाद वापस, तो लगभग 20-21 तारीख वहाँ चली जाएगी। तो मेरा यही मानना है दोस्तों, अगर सबसे पहले भी नियुक्ति जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर चित्तौड़गढ़ ज़िले के हुए और सबसे पहले अगर नियुक्ति प्रक्रिया भी चित्तौड़गढ़ ज़िले की संपूर्ण होती है, फिर भी वो अगले दिसंबर के एंड तक जाएगी। और दिसंबर के एंड तक आपको भी संभावना पूरी लग रही होगी और मुझे भी यही लग रहा है कि दिसंबर एंड में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और वो जनवरी-फरवरी तक चलती रहेगी। मेरा यही मानना है कि भाई कि दिसंबर एंड तक अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने की मेरी ये है कि भाई नियुक्ति प्रक्रिया दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी। दिसंबर एंड तक नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और जनवरी-फरवरी तक चलेगी। और रही बात कोर्ट केस की, तो कोर्ट को इसका दोस्तों ऐसा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। 2021 वाली भर्ती में ये हुआ था कि एक PCP NDT वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, तो उसमें जो गलत मान करके ज्वाइनिंग दी गई थी उन सारे अभ्यर्थियों को 1 साल बाद वापस उस क्वेश्चन पर जब रीट लगी थी तो 1 साल बाद उसका डिसीजन आया था। तो पुलिस वालों ने सारे अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया था जो पहले गलत क्वेश्चन के हिसाब से लगे थे, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर से वो अभ्यर्थी भी वापस लगे जो पहले लगे हुए थे और नए अभ्यर्थी आए वो भी वापस लगे थे 500-600 अभ्यर्थी। तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो नियुक्ति प्रक्रिया बस कोर्ट के अधीन रहती है, तो कोर्ट जैसा कहता है वैसा करना पड़ता है। तो पहले वाले भी लग गए थे, पुराने नहीं आए वो भी लग गए थे। 500-600 सीटें थी जो अपने वाली भर्ती से काट ली गई थी, बस इतना सा होता है। कोर्ट वोट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये चलता रहता है। और वैसे भी चार्जशीट पेश कर दी है पुलिस डिपार्टमेंट ने भाई के जैसे भी सवाल थे उनके के 15 गुना कर ये सवाल थे तो कर दिया है। और क्वेश्चन वाला मामला है तो वो तो लंबा चलता है, क्वेश्चन वाला कोई भी मामला होगा तो वो लंबा चलेगा। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया बाद में देखी जाएगी, तो उनका कोई प्रभाव नहीं है। बस इतना सा है कि सरकार और डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है, जब वो चाहे तब निकाल सकती है। अभी सरकार चुनाव में व्यस्त है, तो जैसे होगा ऑर्डर पास हो भी जाएंगे। तो आप दिसंबर एंड तक अपनी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी और जनवरी-फरवरी तक चलेगी, मेरा ऐसा मानना है। और किसी भाई को ये उचित ना लगा हो कि भाई उसके अनुसार जैसा भी हो वो अपने अनुसार देख सकता है, सोच सकता है। मेरा इतना अनुमान है जो मैंने आपको बताया है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रक्रिया में, आगे क्या प्रोसेस होती है और अगले वीडियो में देखते हैं कि भाई क्या आगे की प्रक्रिया क्या होती है, तो उसके बारे में और बात करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उसका 100% जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।